हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस सी एम ए देवाशीष गोस्वामी और आज था सीएमए फाउंडेशन का पेपर। एंड आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आपका पेपर कैसा था, आंसर कैसा है, सही है या नहीं हुआ। तो मैं आपको सारे आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन केस आपको लगा कि सर हमको आपसे कोई डाउट है और कुछ पूछना है, तो आप मुझे यहाँ पे कॉल करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन किसने लाया? एल्फ्रेड मार्शल। ह्यूमन वांट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, पर वो लिमिटेड नहीं होता, वो तो अनलिमिटेड होता है। रेकरिंग मतलब बार बार होता है हमको। और कॉम्पिटेटिव यानी हम अपने दो बॉन्ड्स के बीच में से चूज करते हैं कि कौन सा बॉन्ड हमको पहले चाहिए। वो इलास्टिसिटी जो एक प्रोडक्ट और उसके सब्स्टिट्यूट में होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर उस प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री में होगा तो भी क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। मार्केट पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मार्केट डिमांड इसका आंसर हो सकता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने नहीं दिया? तो ये तीनों लोगों ने तो दिया है, केन्स ने नहीं दिया है। तो ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सारे फैक्टर्स कब वेरिएबल बन जाते हैं? लॉन्ग रन में वेरिएबल बन जाते हैं। शॉर्ट रन में कुछ होते हैं वेरिएबल, कुछ होते हैं फिक्स। कौन से कॉस्ट को अपन वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं? ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। आंसर भी यहाँ पे नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट इसका आंसर हो सकता है शायद, तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल, वेजेस, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कौन से कॉस्ट एकदम इररिलेवेंट होता है, फालतू होता है, उसको अपन बोलते हैं संक कॉस्ट यानी डूबत लागत। कौन से कंपटीशन में सारे जो फर्म्स है वो एक बराबर साइज के होते हैं या लगभग एक जैसे ठीक ठाक साइज के होते हैं, उसको बोलेंगे अपन मोनोपोलिस्टिक। इम्परफेक्ट मार्केट को कितने टाइप से डिवाइड किया जा सकता है? हमारे बुक में क्योंकि डुओपोली को भी लोग ले लिए हैं इसलिए मैं 4 कह सकता हूँ। अदरवाइज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली को ही माना जाता है। ठीक है, मेनली तो 3 ही है, पर डुओपोली को भी हमारे बुक में मेंशन अलग से किया है, तो 4। ओलिगोपोली में क्या होगा? ओलिगोपोली में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पोली का मतलब होता है सेलर, तो फ्यू सेलर। वैसे ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा ओपिनियन का डिफरेंस आ सकता है। कई लोग 3 भी कह सकते हैं और वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस किताबों का डिफरेंस है। डैश प्राइस मेकर होता है तो मोनोपोली प्राइस मेकर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है। किंग डिमांड कर्व को किसने दिया था? पॉल ए स्विजी ने दिया है। किसने दिया है? पॉल ए स्विजी। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन जैसे सारे कैरेक्टरिस्टिक है सिवाय प्रोडक्ट के आइडेंटिटी के, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? होमोजेनस होता है, और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। अगला, इसमें कोई डिमांड कर्व डेफिनेट नहीं है, तो अगेन ओलिगोपोली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? किंग डिमांड कर्व होता है। किंग यानी कि टेढ़ा। ठीक है, अगला, अगर हम अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेचते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंशियल प्राइसिंग या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? जैसे जियो ने क्या किया, बहुत ही लो प्राइस पे पेनिट्रेट किया यानी मार्केट के अंदर आ गया, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। 3 डिग्री किसने दी है? पिगू भाई साहब ने दी है। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही चीज़ों का फर्क पड़ता है। टाइप ऑफ मनी कितने होते हैं? कुल मिला के होते हैं 4। ठीक है, फिड्यूशियरी मनी, फिएट मनी, बैंक मनी, जिसको कमर्शियल मनी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय अर्विंग फिशर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है। मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट, किसने बोला? कीन्स भाई साहब ने कहा। कलेक्शन ऑफ चेक, मेरे बदले मेरा बैंक मेरा चेक ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एजेंसी फंक्शन। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, तो सारे क्वेश्चन स्ट्रेट है। 2-3 क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा घुमाया नहीं है। आईएफसीआई कब आया? 1 जुलाई को आया 1948। मेन पर्पस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का किसका है? सेबी। कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है मनी कैसे? तो मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलआरआर। तो एलआरआर यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व से मेन इनका रिलेशन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई की। आरबीआई जो है ना, आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करके बनती है, वो बनाती है। कौन सा एनवायरमेंट हमारे हाथ में नहीं है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, इंटरनल तो हमारे कंट्रोल में होता है। कौन से एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माइक्रो का पार्ट नहीं बनता? तो वो है पेस्टल। ठीक है, तो पेस्टल हमारे माइक्रो में नहीं आता, मैक्रो में आता है। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो एक ही टॉपिक से काफी कुछ पूछा है उन्होंने। शॉर्ट में टी का मतलब क्या होता है? थ्रेट। पेस्टल में एस का मतलब क्या होता है? सोशल। कौन से फैक्टर में आपके नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज ये सारे आ जाते हैं? तो ये हो जाएगा सोशल। ठीक है, रीति रिवाज हमारे ये सब सोशल में आते हैं। स्टीवर्डशिप थ्योरी कब आई? तो 1991 में आई, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं करता, तो ये आंसर गलत है वैसे तो। लेट्स सी क्या करती है इंस्टीट्यूट। 1991 में आया।
1989 में बुक लिखी उन्होंने, फिर 1991 में बेसिकली उनका ये थ्योरी पब्लिश हुआ ठीक से। 1993 में एक बार अमेंडमेंट हुआ। अब हमारे बुक में कुछ गलत दिया होगा आंसर शायद, और उसी आंसर को उन्होंने कॉपी कर लिया। वैसे क्वेश्चन गलत है, बोनस मिलना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? डायरेक्टिंग में किया जाता है। एजेंसी कॉस्ट, ये आपके एजेंसी प्रॉब्लम जो नया टॉपिक डाला था उन्होंने न्यू सिलेबस में, उससे रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा कॉन्करेंट लॉस। मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या होता है कि मैं देखूँ कि भैया सामने वाला जो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। रेसिडुअल लॉस जो बचा हुआ लॉस होता है। बॉन्डिंग कॉस्ट में उसको घूमने ले जा रहा हूँ, अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, ताकि हमारी एक बॉन्डिंग हो, ताकि वो रिश्ते के चक्कर में शायद कोई गलती ना करे, कोई बदमाशी ना करे। अगला, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये किसने बोला था? मैरी फॉलेट ने। किसने कहा था? मैरी फॉलेट। टाइम सीक्वेंस आप डिटरमाइन करते हैं, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में। क्या बोलते हैं इसको? शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग। जब आप एक ही काम को पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट देंगे तो क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इनमें से कौन सा है? जॉब रोटेशन। ठीक है, इसको पोजीशन रोटेशन भी कह सकते हैं। कम्युनिकेटर क्या भेजना चाहता है? मैसेज भेजना चाहता है। कौन सी लीडरशिप में आप अपने हिसाब से काम करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं? लेवेज फेयर। ठीक है। कहाँ पे आप अपने काम को अपने नीचे सबऑर्डिनेट को देते हैं? डेलीगेशन। इसके बाद ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं आना चाहिए था, गलत बात है, इंस्टीट्यूट को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, हट गया है। ठीक है। मैनेजमेंट ने फोर्स किया वर्कर को कि भैया तुम स्ट्राइक छोड़ दो वरना मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पावर दिखा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? कोएर्सिव पावर। डैश लीडरशिप इज अ लीडरशिप फिलोसॉफी जहाँ पे गोल ऑफ द लीडर इज टू सर्व। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मोदी जी का एग्जाम्पल भी दिया था, सर्वेंट लीडरशिप। मैस्लो थ्योरी किसके बारे में बात करता है? ह्यूमन नीड के बारे में बात करता है कि उसको क्या क्या अपने जीवन में चाहिए। प्रोग्राम डिसीजन कौन लेता है? लोअर लेवल लेता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो मैंने आपके सारे आंसर आई होप बता दिए हैं। ये जो पेपर था बढ़िया पेपर था। 50 क्वेश्चन में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन एकदम इजी आए हैं। 10 क्वेश्चन आप ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे हल्का सा आपको सोचना पड़ जाए। 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो गलत थे, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट को वहाँ पे बोनस मार्किंग देना चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं इंस्टीट्यूट। एक वो स्टेवर्डशिप थ्योरी वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है, और आगे भी वो जो पावर वाला क्वेश्चन था वो अब तो सिलेबस में है नहीं मेरे ख्याल से, तो वो नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने आपको सारे आंसर बता दिए। आप बताइएगा मुझे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।